अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज जो है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर करे थे न्यूमेरिकल 1 से लेकर 5 तक, और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 6 से 10 तक। ठीक है ना? तो बुक खोल लो, देख लो न्यूमेरिकल जो है, और फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक कैनाल लॉक गेट है जो कि 20 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर जो है वो उसकी गहराई है, जो डेप्थ है। ठीक है जी। तो कैलकुलेट करना है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट अज्यूमिंग दैट द वाटर इन द कैनाल इज इन लेवल विद द टॉप ऑफ द गेट। यानी जो पानी है वो बिल्कुल कैनाल का जो गेट है उसके टॉप तक आ रहा है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। तो देखो, कैनाल लॉक गेट ना कुछ इस किस्म का होता है, और जो है ना वाटर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है वो एक लॉक गेट आपको नज़र आ रहा है, और ये बेसिकली क्या करता है, ये वाटर लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करके शिप को जो है वो गहरे से कम पानी या कम पानी से गहरे पानी में मूव करवाता है। कुछ इस किस्म से ना ये गेट खुलता है, फिर पानी जो है वो दूसरी तरफ जाता है, कम हो जाता है पानी, और जब लेवल में आ जाता है तो गेट को खोल के आगे बढ़ा देते हैं। तो आमतौर पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का गेट होता है। फिर यहाँ पे देखो पानी जो है यहाँ से इधर पहुँचाया जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, फिर जो है वो शिप जो है दूसरी तरफ चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या गिवन था? सबसे पहले हमें गेट की विड्थ गिवन है। ठीक है, विड्थ ऑफ गेट, और इसके अलावा जो है वो हमें उसकी डेप्थ गिवन है, डेप्थ ऑफ गेट। ठीक है ना? इसको एच या डी से शो कर सकते हैं। और फिर हमें गिवन थी डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हमें गिवन थी, जिसको हम रॉ से शो करते हैं। तो विड्थ जो है वो 20 है, डेप्थ जो है वो 10 है। 20 मीटर, 10 मीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द थ्रस्ट फोर्स। जो थ्रस्ट है वो कितना होगा, तो थ्रस्ट को हम F से शो कर देंगे। थ्रस्ट इज इक्वल टू F, जो कि एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो देखिए, थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है ना, किसी भी लॉक गेट का जो रेक्टेंगुलर होना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि उतना ही पानी जो है वो थ्रस्ट अप्लाई करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट, अगर थ्रस्ट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो जो फोर्स है वो एक्चुअली बराबर होती है रॉ AHG के। ठीक है ना? या रॉ VG भी कह सकते हैं आप उसको, रॉ VG, जो कि हमने ड्राइव भी करी थी हमारे थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर। बहरहाल यहाँ पे मैंने एरिया और हाइट अलग करके लिख दिए, ताकि एरिया जो है ना अलग से फाइंड करके फिर यहाँ पे पुट कर दें। तो अगर एरिया मालूम करना है तो एरिया का वैसे फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे जो है वो विड्थ की बात हो रही है, और फिर बात हो रही है डेप्थ की। तो फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये तो जनरल फार्मूला है ना, फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और क्या फार्मूला बनेगा, ये हो जाएगा विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारे पास एरिया आएगा। एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास 200 के, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? एरिया आ गया हमारे पास, और एरिया A के बराबर है। और अब जो है वो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट जो थ्रस्ट है वो बराबर होगा रॉ, ठीक है, 1000 था, एरिया हमने निकाला है बराबर 200 के, और हाइट जो है वो बराबर है 10 के, और जी की वैल्यू आप 9.8 रख सकते हैं या 10 के बराबर रख सकते हैं। तो चलो 9.8 रख देते हैं। तो हमारे पास आंसर बनेगा यहाँ पर 9196,000,000। ठीक है, 5 zeros आ रहे हैं, तो इसको आप एक्सपोनेंट में भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1.96 10 रेस टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, और ये आ जाएगा 7। तो फोर्स हो जाएगी 1.96 10 रेस टू दी पावर 7 न्यूटन, जो कि थ्रस्ट के बराबर आ रहा है। ठीक है ना? तो आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये आंसर आ सकता है अगर आप जो है वो विड्थ जो है वो 10 मीटर इस्तेमाल करें, तब जाके जो है वो ये आंसर आ सकता है, अदरवाइज़ आंसर ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक टैंक है, 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, और 2 मीटर जो है वो उसकी डेप्थ है, डीप है, और उसको बिल्कुल जो है वो उसके ब्रिम तक, ऊपर तक हमने भर दिया है पैराफिन से, और पैराफिन की डेंसिटी गिवन है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस, बेस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होगा
और व्हाट इज़ द थ्रस्ट ऑन द बेस, जो थ्रस्ट है वो भी हमें मालूम करनी है। दो बातें, एक तो हमें प्रेशर फाइंड करना है और दूसरा हमें फाइंड करना है थ्रस्ट। ठीक है ना। इस किस्म का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप का टैंक है और इस टैंक को जो है वो ऊपर तक भर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैराफिन। ये हमने फिल कर दिया और जो पैराफिन है उसकी डेंसिटी हमें गिवन है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। पैराफिन वैक्स जो होता है ना उसकी बात हो रही है। और जो इसकी लंबाई है वो बराबर है 4 मीटर के, जो इसकी चौड़ाई है वो बराबर है 3 मीटर के, और जो इसकी हाइट है वो एक्चुअली बराबर है 2 मीटर के। तो हमें मालूम करना है कि यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा और थ्रस्ट मालूम करनी है, यानी कि फोर्स मालूम करनी है। ठीक है जी, डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्या गिवन था हमें? सबसे पहले हमें लेंथ यहाँ पे 4 मीटर के बराबर गिवन है। ठीक है ना। लेंथ ऑफ ये जो टैंक है वो बराबर है 4 मीटर। इसके अलावा हमें विड्थ गिवन है, जो चौड़ाई है डब्ल्यू से शो कर देते हैं, वो बराबर है 3 मीटर के। और जो डेप्थ है, जो उसकी गहराई थी या उसको हाइट भी कह सकते हैं, वो बराबर है 2 मीटर के। अच्छा जी, पहले क्या मालूम करना था? पहले मालूम करना था हमें प्रेशर ऑन द बेस, बेस पे प्रेशर कितना होगा और थ्रस्ट कितनी होगी। प्रेशर और थ्रस्ट मालूम करना है, तो पहले प्रेशर निकालेंगे फिर थ्रस्ट मालूम कर लेंगे। ये आ गया प्रेशर एंड देन वी विल फाइंड द थ्रस्ट। थ्रस्ट को हम F से शो करेंगे ऑन दी बॉटम, बॉटम पे कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, तो प्रेशर का तो सिंपल सा फार्मूला है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। एज वी नो दैट प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड का फार्मूला है P बराबर होता है रॉ जी एच के। ठीक है जी। डेंसिटी भी हमें गिवन थी ना, डेंसिटी जो है वो पैराफिन की है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया 800 और जी की वैल्यू 10 करेंगे और हाइट हमें गिवन है किसके बराबर? हाइट गिवन है 2 के बराबर। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 हो गया और 16,000 पास्कल। ये तो आ गया हमारे पास इस पैराफिन का प्रेशर कितना होगा ऑन दी बेस। ठीक है जी। अब जब प्रेशर मालूम हो गया और फोर्स मालूम करनी है, थ्रस्ट मालूम करना है, तो अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो जनरल फार्मूला है अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो P बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो रीअरेंज करके F का आंसर बराबर आ जाएगा, F का आंसर बराबर आ जाएगा P इंटू A के। तो P इंटू A यानी कि प्रेशर कितना था? प्रेशर था 16,000 और जो एरिया है वो हमें निकालना पड़ेगा। और एरिया कैसे मालूम होता है? एरिया यहाँ पे अगर फार्मूले वाइज लिख दूँ मैं, फार्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो 16,000 और लेंथ कितनी है? लेंथ है 4 के बराबर और विड्थ है 3 के बराबर। तो फोर्स बराबर आ जाएगी हमारे पास 1,92,000 न्यूटन के। ठीक है ना। तो यही थ्रस्ट होगा बेस पर और प्रेशर हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया था 16,000 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेक्टेंगुलर बोट है, उसकी विड्थ जो है वो गिवन है यहाँ पर, विड्थ है 4 मीटर के बराबर और उसकी लंबाई जो है वो 8 मीटर है और जो उसकी डेप्थ है वो 3 मीटर है। ठीक है। हाउ मच वाटर विल इट डिस्प्लेस इफ़ द टॉप स्टेज 1 मीटर अबव द वाटर। अगर जो है इस बोट का जो कितना पानी जो है वो रिप्लेस करेगी, डिस्प्लेस करेगी, अगर बोट का जो एक हिस्सा है वो 1 मीटर ऊपर रहता है, यानी कि बोट जो है वो 1 मीटर ऊपर रहती है। और सेकेंड पार्ट में क्या लोड होगा जो कि बोट कंटेन करेगी इस कंडीशन में, जबकि जो एम्प्टी बोट है उसका वज़न जो है वो बराबर है 8.6 10⁻⁴ न्यूटन के, जो कि मालूम किया गया था ड्राई डॉक में। और वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर है 9,800 न्यूटन पर मीटर क्यूब के। तो समझ लो इस किस्म की एक रेक्टेंगुलर बोट है, तकरीबन रेक्टेंगल के अंदर होती है। तो बाकी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें जो है वो विड्थ गिवन है और हमें लेंथ गिवन है और डेप्थ गिवन है। तो फॉर एग्जांपल जो डेप्थ है वो तो बराबर है 3 मीटर के और जो हमें यहाँ पर विड्थ गिवन है वो बराबर है 4 मीटर के और जो लंबाई है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है 8 मीटर के। और इन दी एंड कह रहे हैं कि 1 मीटर जो है वो अबव वाटर जो है रहेगी जब इसके ऊपर लोड डाला गया। तो बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो विड्थ W से शो कर देते हैं, 4 मीटर के बराबर है। ठीक है। लेंथ हो जाएगी
लेंथ L है 8 मीटर, लंबाई जो है वो 8 मीटर है, और जो डेप्थ है वो बराबर है D, और ये हो जाएगा 3 मीटर के बराबर। तो सबसे पहले तो कितना वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करेगा, लेकिन याद रखिए कि 1 मीटर अबव रहना है वाटर से। और बी पार्ट में जो है हमें वेट जो है वो गिवन है, और ये हो गया 8.60 10 रेस टू द पावर 6 न्यूटन के बराबर, यही था 8.60 10 रेस टू द पावर 4 है, ठीक है 10 रेस टू द पावर 4 है, ये इसको करेक्ट कर लो। और जो हमें डेंसिटी गिवन है वो बेसिकली वेट डेंसिटी गिवन है, यानी मास मल्टीप्लाई बाय जो है वो किया हुआ होगा इसको जी के, वो हमें कितनी गिवन है, वो है 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये वेट डेंसिटी है, सिंपल वाली डेंसिटी नहीं है। अब पहली बात, जो हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि उसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना है जितना वो पानी को डिस्प्लेस करेगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ, जो कि एक्चुअल है। तो ये हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम। तो लेंथ कितनी थी, लेंथ है हमारे पास 4 8 और डेप्थ है 3 के बराबर, ठीक है। ये हो गया 12 और 96 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। ये एक्चुअल वॉल्यूम है जो कि उसको पानी का डिस्प्लेस करना चाहिए, लेकिन जब 1 मीटर अबव वाटर है, 1 मीटर इज अबव वाटर, तो उस सूरत में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसको वॉल्यूम 2 कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ, और फिर जो ऊपर जो नज़र आ रहा है वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर हमें एक काम कर देते हैं, 3 - 2 कर देते तो ऑलरेडी 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, लेंथ कितनी है, लेंथ है 4 और 8 और 1, तो ये आ जाएगा बराबर 32 मीटर क्यूब के बराबर। ये वो वॉल्यूम है जो कि तब जो है वो ऊपर वाला जो वॉल्यूम है ना, क्योंकि 1 ही मीटर अबव है, तो 1 मीटर अबव है तो वो 32 मीटर क्यूब बन जाएगा वॉल्यूम। अब जाहिर सी बात है हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बराबर आएगा V1 में से माइनस कर देंगे V2 को, यानी कि 96 मीटर क्यूब में से माइनस कर देंगे 32 को, तो ये आंसर बराबर आ जाएगा 64 मीटर क्यूब। ये वो पानी है जो कि डिस्प्लेस होगा अगर 1 मीटर ऊपर रहे, ठीक है ना। अगर पूरी अंदर चली जाती तो 96 मीटर क्यूब डिस्प्लेस होता, तो उसमें से माइनस कर दिया जो हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो ये आ गया 64 मीटर क्यूब के बराबर, ठीक है जी। अब आ जाइए बी पार्ट पे। बी पार्ट पे लिखा हुआ ये है कि कितना लोड जो है वो कैरी करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको हम लोड ही लिख देते हैं, जिसको L से शो कर देंगे, ठीक है, कैपिटल L कर देते हैं कि लोड कितना वो गेन करेगा। अब देखो जो शिप है ना, रेक्टेंगुलर शिप, इस तरीके की जो रेक्टेंगुलर शिप है, अब सबसे पहली बात यह है कि कौन कौन सी फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट करेंगी उनको देख लो। सबसे पहले तो इसका अपना वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W से शो कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसके ऊपर लोड रखा जाएगा, जो भी वज़न रखा जाएगा, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसको L से शो करते हैं। और वो जो दोनों हैं वो बराबर होने चाहिए पानी के अपथ्रस्ट फोर्स के, जिसको हम F से शो करते हैं। तो एक्चुअली जो गिवन कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो अपथ्रस्ट है वो दो को बैलेंस करेगी, एक तो लोड को बैलेंस करेगी और वेट को बैलेंस करेगी। अब क्योंकि हमें लोड मालूम करना है तो वो बराबर आ जाएगा F - W के, ठीक है। अब F - W मालूम तो हम कर लेंगे, प्रॉब्लम ये है कि हमें F नहीं पता, अपथ्रस्ट फोर्स नहीं पता। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अपथ्रस्ट, अगर अपथ्रस्ट की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो F बराबर होता है रॉ VG के बराबर, ठीक है ना, रॉ VG के बराबर होता है। अब सिर्फ जो बात है वो सिर्फ इतनी ही है कि हमें जो चीज़ गिवन थी ना, जिसको मैंने रॉ W का नाम दिया था, वो कब आता है, जब डेंसिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं G से। अच्छा, इस फार्मूले को ना यूनिट से भी आप कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि यूनिट से भी ना बात क्लियर हो जाएगी। डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका यूनिट होता है वैल्यू ऑफ G का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो सब है ना, ये मिलके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बराबर होता है न्यूटन के, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आप क्वेश्चन के अंदर देखो जो यूनिट दिया हुआ था ना, न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो इसी वजह से दिया हुआ था
कि ये जो रॉ W लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कर आता है, इन दोनों को। इसका मतलब अब थ्रस्ट फोर्स हम मालूम कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये जो डेंसिटी गिवन है, वेट डेंसिटी, इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो वेट डेंसिटी कितनी थी? वेट डेंसिटी थी 9800 इंटू, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम बराबर है 64 के। दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 9800 इंटू 64, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास F बराबर आ जाएगा 627,200 न्यूटन के। ठीक है, ये हमारे पास बराबर आ गई अब थ्रस्ट फोर्स। अब मेन हमारा काम क्या था? इक्वेशन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक आप लोड कितना लिफ्ट कर सकती है ये रेक्टेंगुलर बोट, वो मालूम कर सकते हैं 627,200, और माइनस करा देंगे उसमें से MT जो वेट था उसका 8.60 10 रेज टू दी पावर 4, 6.80 8.60 10 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, इनको माइनस कराना है, माइनस 8.6 एक्सपोनेंट 4, ये आ गया हमारे पास लोड ऑफ 5.41 10 रेज टू दी पावर 5 न्यूटन की। ठीक है, अब अगर न्यूटन में दिया हुआ है तो न्यूटन में काफ़ी है, हाँ सही है, 5.41, और ये आ गया 10 रेज टू दी पावर 5 न्यूटन के बराबर। अगर लोड जो है वो किलोग्राम में होता तो इसी को G से डिवाइड करके मास भी कैलकुलेट किया जा सकता था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, एक हॉट एयर बलून है, और वो जो हॉट एयर बलून है उसका वॉल्यूम गिवन है 2200 मीटर क्यूब। ठीक है, हॉट एयर बलून का वॉल्यूम गिवन है। डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है वो आ रही है 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर है जो कि बलून के अंदर होगी, हॉट एयर बलून के, उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री है, और उसकी डेंसिटी जो है वो 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। तो सवाल ये कि हाउ मच वेट कैन द हॉट एयर कैन लिफ्ट, हाउ मच वेट कैन द हॉट एयर कैन लिफ्ट, कितना जो है वो वेट को लिफ्ट कर सकती है हॉट एयर, ये हमें मालूम करना है। अब देखो, अगर कोई भी हॉट एयर बलून है ना, तो उस हॉट एयर बलून के बारे में ये कह रहे हैं कि जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है, जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है वो है 2200 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, एक डेंसिटी बाहर की एयर की है, ये कोल्डर एयर है ना, बाहर समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और अंदर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी है जिसको हम कहते हैं रॉ एट 20, ये गिवन है 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर, और यहाँ वाली जो डेंसिटी है जिसको हम कह सकते हैं डेंसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो जाहिर सी बात है कम हो जाती है डेंसिटी हीट देने से, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। तो सवाल ये है कि कितना जो है वेट ये जो है लिफ्ट कर सकता है, कितना ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है, वेट डाउनवर्ड है। अब इसमें ये देख लो कि फोर्सेस कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात यह है कि जो अपथ्रस्ट है, जो अंदर वाली एयर है, उसका अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करेगा, वो आ जाएगी F के बराबर। ठीक है, ये बॉइंट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है, और जो बाकी जो वेट है वो किस किस चीज़ का वेट है ये आप नोट कर लो। सबसे पहले तो वो हमारे पास एयर के वेट की बात हो रही है, ठीक है ना, कि एयर का वेट कितना है, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये एयर का वेट है। और दूसरा जो है वो ये लोड है पूरा का पूरा, जो कि यहाँ पर होगा, जिसको हम शो कर देंगे W से, जो कि बेसिकली हमें मालूम करना है। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इनके मासेस पर और लोड वगैरह पे, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा बना लेते हैं इधर ही। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून, यही वर्डिंग लिखी हुई थी। ठीक है, हॉट एयर बलून का वॉल्यूम पूरा का पूरा गिवन है। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि हॉट एयर बलून के अंदर है, ये आ गया वॉल्यूम 2200 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, डेंसिटी है बाहर वाली गैस की ना एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसको रॉ और 20 लिख देता हूँ, याद रहेगा इजीली ना, 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फिर डेंसिटी निकालते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस अंदर वाली गैस की, तो इसको रॉ 100 लिख देंगे,
और जाहिर सी बात है वो कम होगी 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो लोड कितना लिफ्ट करेगा वो एक्चुअली हमें मालूम करना है, जिसको हम W से शो करेंगे। ठीक है, अब देखो पूरी लॉजिक क्या बनी, पूरी टेक्निक क्या बनी। जो बॉयंट फोर्स है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो बॉयंट फोर्स है वो दो चीज़ों के बराबर आ रही है। एक तो बैलेंस करेगी वेट ऑफ एयर, ठीक है, एक तो आ जाएगा वेट ऑफ एयर और दूसरा आ जाएगा वेट जो कि एक्चुअली लोड है जिसको ये लिफ्ट करेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअली ये वाला W चाहिए, तो W आ जाएगा जब बॉयंट फोर्स में से आप माइनस कर देंगे वेट ऑफ एयर, कि एयर का वेट कितना है। 1 बाय 1 अगर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो फिर आसान काम हो जाएगा हमारे पास ना, वो ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो बॉयंट फोर्स है ये यहाँ पर है, ठीक है ना, और बॉयंट फोर्स जो लग रही है वो बाहर वाली एयर की है। तो बॉयंट फोर्स अप्लाई हो रही है आउटर एयर से ना, तो मैं पहले यही वाली फोर्स निकाल लेता हूँ, जो अप थ्रस्ट है या बॉयंट फोर्स है उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं बाहर वाली एयर की वजह से। तो वैसे जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है रॉ वी जी के, ठीक है ना, और बाहर वाली गैस जो है वो 20 डिग्री पर है तो 20 लिख देंगे और बाकी रॉ जी जो है वो एज इट इज़ हमने छोड़ दिया यहाँ पर। ये तो अप थ्रस्ट फोर्स आ गई। और ये जो वेट ऑफ एयर है, अगर ये निकालेंगे वेट ऑफ एयर जो कि अंदर फिल हुई हुई है, जाहिर सी बात है वो हॉट एयर है, तो वो भी इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। फ़र्क क्या आएगा, रॉ वी जी, ठीक है ना, वो भी तो गैस की वजह से ही है। तो रॉ जो आएगा वो आएगा 100 वाला, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। बाकी वॉल्यूम तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम वी के बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट वेट बराबर आ सकता है एफ़ वाली कौन सी है, 20 डिग्री वाली जो है, और ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया वैल्यू ऑफ जी, और माइनस वेट ऑफ एयर, ये वेट ऑफ एयर वाली है। रॉ 100 आ गया, वी आ गया और साथ में जी आ गया। तो वैल्यू रॉ 20 कितना था, 1 या पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या आ गया, v और वो कॉमन आ गया रॉ 20 माइनस रॉ 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वॉल्यूम और g से। 1.205 और 100 पर थी 0.946 इंटू 2200 और वैल्यू ऑफ जी 9.8 या 10, जिससे चाहो सॉल्व कर लो। 1.205 माइनस कर दिया 0.946 इंटू 2200 और इंटू आप कर दीजिए 9.8 या 10 से, दोनों एक ही बात है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5584 न्यूटन, ठीक है ना, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है क्या, यस उन्होंने भी राउंड ऑफ करा हुआ है, तो इसको ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं 5590 न्यूटन के बराबर। ठीक है जी, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ऊपर वाला आंसर भी करेक्ट है, उसमें कुछ ख़राबी नहीं है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं। एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल बलून का रेडियस है 7.15। अच्छा, इधर एक करेक्शन है, ये आंसर जो है वो तभी आ सकता है जब आप 7.35 रखें, तो थोड़ा सा देख लेना, ये 7.35 से सॉल्व होगा। मैं अभी डेटा में करेक्शन करवा दूंगा। और उसको हीलियम से भरा हुआ है हमने। हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट, कितना कार्गो ये लिफ्ट कर सकता है। अज्यूम करेंगे जो स्किन और स्ट्रक्चर है बलून का, उसका अलग से मास दिया हुआ है 930 किलोग्राम, और निगलेक्ट कर दें बॉयंट फोर्स ऑन द कार्गो वॉल्यूम इटसेल्फ, ठीक है ना, उसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स है उसको निगलेक्ट कर दें। इस किस्म का एक सपोज कर लो, ठीक है ना, एक स्फेरिकल बलून है और उस स्फेरिकल बलून का मैंने आपको बताया रेडियस थोड़ा सा चेंज कर लो, रेडियस जो है करेक्ट हो जाएगा 7.35 मीटर के, ठीक है ना, अगर वो वाला आंसर चाहिए। और बाकी जो है वो हमें मास गिवन है। लॉजिक समझ लो आप क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं वो आपस में एक्ट कर रही होंगी। देखो, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है जिसको एफ से शो कर देंगे। अच्छा, वेट किस किस चीज़ का है आप ये बात देख लो। सबसे पहली बात ये है कि जो वेट है वो अंदर जो एयर फिल है, जो हीलियम फिल्ड है, उसका वेट होगा, तो वेट ऑफ हीलियम कर देते हैं HE, ठीक है। फिर हमारे पास जो वेट है वो इस कार्गो का होगा, जो वज़न है इसका भी डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ कार्गो,
और फिर एक वेट है जो कि ये इस पूरे बलून के स्ट्रक्चर का है, वो भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो इस वाले केस में देखो बॉयंट ऊपर की तरफ है और जो बॉयंट फोर्स है उसने इन तीन को जो है वो हराना है। हीलियम के वेट को हराना है जो अंदर एयर फिल्ड है, और जो बलून का स्ट्रक्चर है उसको हराना है, और जो कार्गो लिफ्ट हो रहा है उसको जो है वो उसने हराना है, तब जाके जो है लिफ्ट हो सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो इसको डेटा को आप याद कर लो। ठीक है जी, डेटा लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है हमें। सबसे पहली बात यह है कि रेडियस गिवन था, रेडियस जो है आर से शो करेंगे और वो है 7.35 मीटर के। इसके अलावा कितना कार्गो लिफ्ट होगा, कार्गो का वेट पता करना है, तो हम कह सकते हैं हमें मालूम करना है WC वेट ऑफ कार्गो। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर और सबका मास है वो 930 किलोग्राम के बराबर है। जो मास सब कुछ हमें गिवन है वो बराबर है 930 के। ठीक है जी, तो मास m से शो कर देते हैं, ये बराबर है 930 kg के। अच्छा जी, अब सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि जो आप कंडीशन है ना उसको आप जहन में रखें। जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है कौन किसे बैलेंस कर रहा है। जो बॉयंट फोर्स है वो तीन वेट को बैलेंस कर रही है। एक तो वेट ऑफ हीलियम है, फिर वेट ऑफ बलून इटसेल्फ है, और फिर वेट है कार्गो का। और एक्चुअली हमें मालूम करना है वेट ऑफ कार्गो ना, जो वो लिफ्ट कर सकता है। तो बॉयंट फोर्स में से माइनस करना है वेट ऑफ हीलियम और फिर माइनस करना है वेट ऑफ बलून। ये हमारे पास इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए ना। वन बाय वन अगर सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक बात याद रखना कि दो चीज़ें ना पेपर में गिवन होंगी, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमें पता होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है ना, एयर की डेंसिटी कितनी है, और एक हमें पता होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ हीलियम। ये गिवन होगी लाजमी तौर पे, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ एयर ये गिवन होगी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। और ये वैल्यूज़ आप देख भी सकते हैं, एक सॉल्ड एग्जाम्पल है आपकी बुक में देखिएगा बोयन की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और हीलियम की डेंसिटी वहीं से मिल जाएगी, वो है 0.179 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि देखो हमें बोयन फोर्स निकालनी है जो कि नीचे वाली सारी हवा की होगी, तो उसके लिए मुझे एयर की डेंसिटी चाहिए और हीलियम के वेट के लिए हीलियम की डेंसिटी चाहिए। इस वजह से जो है ना मैं कह रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले जो है ना आपको स्टेप नंबर 1 में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा। ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि उसी के अंदर जो है वो एयर फील्ड है, हीलियम जो फील्ड है। अच्छा, बोला है कि भाई स्फेरिकल है तो उसकी एक वजह थी कि आपको जो है वो फार्मूला पता हो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और आर जो है मैंने आपको करेक्ट करवाया है, आर आप यूज़ कीजिएगा 7.35 क्यूब के बराबर, 1662.3 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा बार बार। अब स्टेप नंबर 2 में पहले मैं बॉयंट फोर्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो जो बॉयंट फोर्स है या उसको आप अपथ्रस्ट फोर्स कह सकते हैं, जो कि हवा की वजह से होगी, वो मालूम कर लो, एफ से शो करेंगे। और फार्मूला तो वही है रॉ वी जी। ठीक है ना, लेकिन ये डेंसिटी किसकी होगी, ये डेंसिटी होगी एयर वाली, क्योंकि जो अपथ्रस्ट है वो उसी की वजह से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर। तो एयर की डेंसिटी कितनी है, एयर की डेंसिटी है 1.29, एयर का वॉल्यूम 1662.3 जो अभी मालूम करा, और वैल्यू ऑफ जी आप 10 रख के सॉल्व कर लें, या 9.8 से, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। 1.29 इंटू 166.3 इंटू 10, ये बराबर आ गया हमारे पास 21443.6 न्यूटन। ठीक है, ये पहली फोर्स आ गई, अपथ्रस्ट फोर्स। फिर क्या हो गया, अपथ्रस्ट के बाद अब मुझे वेट ऑफ हीलियम निकालना है, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा हमारे पास। तीसरे स्टेप में हमें मालूम करना है वेट ऑफ हीलियम। ठीक है ना, हीलियम का वेट मालूम करना है। वैसे वेट का क्या फार्मूला होता है, W बराबर होता है mg के, अगर हीलियम की बात कर रहे हैं h ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो वेट ऑफ हीलियम मालूम करना चाह रहे हैं। अच्छा, मास का फार्मूला डेंसिटी से निकालते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रॉ वी और साथ में अगेन आ जाएगा जी। तो वेट भी उसी तरीके से निकल आएगा जैसे हमने अपथ्रस्ट निकाला था, बस फ़र्क सिर्फ इतना है
कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो हीलियम वाली आएगी। हीलियम की डेंसिटी मैंने आपको कितनी बताई, हीलियम की डेंसिटी है 0.179, वॉल्यूम कितना है 1662.3 और जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 10 के बराबर है। इससे वेट ऑफ हीलियम आ जाएगा 0.179 इंटू 1662.3 इंटू 10, ये आ गया बराबर 2975.5 वेट ऑफ हीलियम, और ये भी आंसर न्यूटन में आ गया। ठीक है जी। अब एक वेट रह गया नंबर 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास वेट ऑफ बलून, उस बलून का वेट आएगा। वेट हमें पता है बराबर होता है mg के, मास गिवन था, बलून का मास गिवन था, बलून का मास है 930, सो 930 इंटू 10 ही कर लो, 9.8 से भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा वेट ऑफ बलून, तो ये हो जाएगा 9300 न्यूटन। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, कार्गो का वेट मालूम कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ अब जाएंगी इस इक्वेशन 1 में। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, क्या रिजल्ट मिला हमें, वेट ऑफ कार्गो मालूम करना था। सबसे पहले F की वैल्यू 21443.6, इसमें से माइनस करना है वेट ऑफ हीलियम, वेट ऑफ हीलियम है 2975.5, फिर माइनस करना है इसको 9300। ठीक है जी, माइनस करते हैं 21443.6 माइनस 2975.5 माइनस 9300, ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ कार्गो 9168.1। ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं तकरीबन 9000 न्यूटन के, जिसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं 9 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन के बराबर। ठीक है ना, अगर आपको सिर्फ वेट का आंसर देना है तो वेट का आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं, बट अगर मास ऑफ कार्गो, क्योंकि हमारी बुक में जो है वो दोनों आंसर्स गिवन है, मास ऑफ कार्गो मालूम करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मास बराबर होता है वेट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ जी, तो मास ऑफ कार्गो WC डिवाइड बाय जी, 9168.1 को डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ जी से, तो 9168.1 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ जी, 9.8 या 10 दोनों से कर सकते हो, ये बराबर आ जाएगा मास ऑफ कार्गो 0.8, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये बराबर आ जाएगा 920 किलोग्राम के। तो इसका मतलब ये है कि ये स्फेरिकल बलून इतने केजी जो है वो होल्ड कर सकता है कार्गो को। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 10 के 10 न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।